राधे राधे एवरीवन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, डोल 11 एकादशी भी कहते हैं। तो यह एकादशी 2023 में 25 सितंबर और 26 सितंबर 2 दिन व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर यह व्रत ग्रस्तों के लिए और 26 सितंबर वैष्णव समुदाय के लिए। तो इस एकादशी में भगवान के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को रखने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। और मैंने यहाँ पर चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है। हो सके तो आप पीले रंग का ही कपड़ा बिछाइए, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। और यहाँ पर तिली का आसन देकर मैंने कथा विराजमान कर दी है और गौरी गणेश को विराजमान कर रही हूँ। तो आप इस व्रत में तिली का ही उपयोग करें, इसमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता और चावल का हमें एक दिन पहले से ही इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो और यहाँ पर वामन भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास वामन भगवान की तस्वीर या उनकी कोई प्रतिमा है तो उसका पूजन करें, नहीं तो श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा है उसका पूजन करें, नहीं तो अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें। आप लड्डू गोपाल को श्री हरि का रूप देकर उसकी पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर तिली का आसन देकर मैंने दीपक रख दिया है और पूजा में सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, फिर बाद में आपको अपनी पूजा करनी है। अगर आप चाहो तो कलश की स्थापना कर सकते हो, नहीं तो ऐसे सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लिया है और उसमें तिल डाल दी है और थोड़े से फूल डाल देंगे। तो एकादशी के व्रत में आपको चावल का उपयोग नहीं करना और आप तिली ज़रूर लें, तिली से पूजा ज़रूर करें। एकादशी के व्रत में तिली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। अगर आपके घर में श्री हरि की प्रतिमा है तो आप उसका पूजन कर सकते हो, नहीं तो उनकी कोई तस्वीर हो उनका पूजन कर सकते हो, नहीं तो लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराया है। अब मैं गंधोदक स्नान करा रही हूँ, फिर शुद्ध जल से। तो गंधोदक स्नान पीला चंदन एक कटोरी में घोर लिया है, उसे गंधोदक स्नान कहते हैं। आप चाहो तो पंचामृत भी ले सकते हो। अब हम इनका अंग पोषण कराएंगे, इनका शरीर पोंछेंगे एक साफ कपड़े से, उसे अंग पोषण कहते हैं। अब मैं इनको इत्र लगाऊंगी। तो इत्र आपको उंगलियों में लेके लगाना है, अंगूठे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। ऐसे धीरे धीरे मसाज करके सुगंधित इत्र लगाना है और आपको पीले रंग की पोशाक पहनानी है। हो सके तो आप पीले रंग की ही पोशाक पहनाएं, क्योंकि श्री हरि को पीला रंग बहुत पसंद है। अब हम इनको पीले रंग चंदन का टीका लगाएंगे और अब हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो गौरी गणेश को सबसे पहले आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, 2 वस्त्र, एक धोती एक दुपट्टा। फिर हम उनको फूल, रोरी और फूल से पूजन करेंगे। तो हम यहाँ पर गौरी गणेश का फूल, रोरी और फूल से पूजन करेंगे, फिर हम दीपक का पूजन करेंगे, फिर कथा का पूजन करेंगे और आपको गणेश जी को दूर्वा ज़रूर अर्पित करना है और हम जनेऊ चढ़ाएंगे गणेश जी को। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। इसमें भगवान विष्णु के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से हमारे पापों का नाश होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी वाले दिन आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार आप दान पुण्य ज़रूर करें। और एकादशी वाले दिन आपको तुलसी का भोग ज़रूर लगाना है। और इस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लें। और हो सके तो आप खीरा और ककड़ी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें खीरा और ककड़ी का भोग भी लगता है। और आप फल का भोग भी लगा सकते हो। अब मैं गरुड़ भगवान का पूजन कर रही हूँ, तो आपको गरुड़ भगवान का पूजन ज़रूर करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यह पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। फिर आप
फिर कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद तो मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें रोली से स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ी सी तिली डाल दी है। तो आरती करने के बाद फिर हम जल से आरती का अर्घा दे देंगे। और फिर तो आज के दिन भगवान अपनी शयन शैया से करवट बदलते हैं, यानी कि 4 महीने तक भगवान अपनी योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक मास की एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, तब तक भगवान अपनी योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।